नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तथ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे एक ऐसी कथा जब भगवान श्री कृष्ण को अपने भक्त के लिए अपने बाल सफेद करने पड़े। तो आइए जानते हैं उस कथा को। एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर बनवाया और पूजा के लिए एक पुजारी को लगा दिया। पुजारी बड़े भाव से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने लगा। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना और सेवा करते करते पुजारी की उम्र बीत गई। राजा रोज एक फूलों की माला सेवक के हाथ से भेजा करता था। पुजारी वह माला भगवान श्री कृष्ण को पहना देते थे। जब राजा दर्शन करने आता तो पुजारी वह माला भगवान श्री कृष्ण के गले से उतारकर राजा को पहना देते थे। यह रोज का नियम था। एक दिन राजा किसी वजह से मंदिर नहीं जा सका। उसने एक सेवक से कहा कि तुम माला लेकर मंदिर जाओ, पुजारी से कहना आज मैं नहीं आ पाऊंगा। सेवक ने जाकर माला पुजारी को दे दी और बता दिया कि आज महाराज का इंतजार ना करे। यह कहकर सेवक वहां से चला गया। पुजारी ने माला भगवान श्री कृष्ण को पहना दी। फिर पुजारी को विचार आया कि आज तक मैं अपने श्री कृष्ण की चढ़ी माला राजा को ही पहनाता रहा, कभी ये सौभाग्य मुझे नहीं मिला। आज मेरे प्रभु ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। राजा आज आएंगे नहीं तो क्यों न माला मैं पहन लूं। यह सोचकर पुजारी ने भगवान श्री कृष्ण के गले से माला उतारकर स्वयं पहन ली। इतने में सेवक आया और उसने पुजारी को बताया कि राजा की सवारी बस मंदिर में पहुंचने ही वाली है। यह सुनकर पुजारी कांप गया। उसने सोचा अगर राजा ने माला मेरे गले में देख ली तो मुझ पर क्रोधित होंगे। इस भय से उसने अपने गले से माला उतारकर भगवान श्री कृष्ण को फिर से पहना दी। जैसे ही राजा दर्शन को आया तो पुजारी ने नियम अनुसार फिर से वह माला उतारकर राजा के गले में पहना दी। जैसे ही राजा ने माला पहनी तभी राजा को माला में एक सफेद बाल दिखा। राजा को सारा माजरा समझ आ गया कि पुजारी ने माला स्वयं पहन ली थी और फिर निकालकर वापस भगवान श्री कृष्ण के गले में डाल दी होगी। पुजारी ऐसा छल करता है, यह सोचकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने पुजारी से पूछा, पुजारी जी यह सफेद बाल किसका है? पुजारी को लगा कि अगर सच बोलता हूँ तो राजा दंड दे देंगे, इसलिए जान बचाने के लिए पुजारी ने कहा, हे महाराज यह सफेद बाल तो भगवान श्री कृष्ण का है। यह सुनकर राजा गुस्से से आग बबूला हो गया कि ये पुजारी झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। भला भगवान श्री कृष्ण के बाल भी कहीं सफेद होते हैं? राजा ने कहा, हे पुजारी अगर ये सफेद बाल भगवान श्री कृष्ण का है तो सुबह श्रृंगार के समय मैं आऊंगा और देखूंगा कि भगवान श्री कृष्ण के बाल सफेद हैं या काले। अगर भगवान श्री कृष्ण के बाल काले निकले तो आपको फांसी हो जाएगी। ऐसा कहकर राजा वहां से चला गया। अब पुजारी रोकर भगवान श्री कृष्ण से विनती करने लगा, हे प्रभु मैं जानता हूँ आपके सम्मुख मैंने झूठ बोलने का अपराध किया है। मैंने अपने गले में डाली माला पुनः आपको पहना दी। आपकी सेवा करते करते मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मेरी यह इच्छा थी कि कभी आपको चढ़ी माला पहनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो। इसी लोभ में मेरे से ये सारा अपराध हुआ। हे मेरे प्रभु अब आगे से मेरे से ऐसा कोई अपराध नहीं होगा। अब आप ही मुझे बचाइए, नहीं तो कल सुबह मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। ऐसा कहकर पुजारी सारी रात रोता रहा। सुबह होते ही राजा मंदिर में आ गया। उसने पुजारी से कहा कि आज प्रभु का श्रृंगार वह स्वयं करेगा। इतना कहकर राजा ने जैसे ही मुकुट हटाया तो हैरान रह गया। भगवान श्री कृष्ण के सारे बाल सफेद थे। राजा को लगा कि पुजारी ने जान बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के बाल रंग दिए होंगे। गुस्से से तमतमाते हुए उसने बाल की जांच करनी चाहिए। बाल असली हैं या नकली यह समझने के लिए उसने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के बाल तोड़े वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के सिर से खून की धार बहने लगी। राजा ने प्रभु के चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगा। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज आई, हे राजा तुमने आज तक मुझे केवल मूर्ति ही समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए मूर्ति ही हूँ।
पुजारी मुझे साक्षात भगवान समझते हैं। उनकी श्रद्धा की लाज रखने के लिए आज मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े और तुझे समझाने के लिए रक्त की धार भी बहानी पड़ी। दोस्तों, कहते हैं समझो तो देव, नहीं तो पत्थर। अगर आपके अंदर श्रद्धा हो तो उन्हीं पत्थरों में भगवान साक्षात प्रकट होकर अपने भक्त से मिलने आ जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।